वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो देखने से पहले सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी करना। चलते हैं जी हमारी आज की वीडियो की तरफ। जी हमारा लॉन्ड्री डे मीन का लौंडा बाजार डे। तो आज हमने धोने से बहुत सारे कपड़े जो कि हमने जोड़े हुए थे, जोड़े नहीं मीन कि हमने सफाइयाँ की थी कमरों की। तो जो उनकी चादरें बेडशीट वगैरह हैं वो हमने उतारी। कपड़े हमारे इतने ज़्यादा नहीं थे, बस ये सोफ़ा कवर्स और बेडशीट्स कुशन्स ऐसी चीज़ें हमारी ज़्यादा थी। थोड़े नाल भी शेयर करनी आप आज दी रूटीन में इनके बहुत मुश्किल होता है ये लाना बाजार करना। इनके कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो साह चढ़ जाता है। ऊपर से हम मोटे लोगों और हमारे साथ ये काम शाम बहुत मुश्किल होता है। मुझे करना तो है, तो वैसे इतना औखा भी नहीं लगता हमें। वैसे मोटे लगते हैं पर हम इतने वो जो है ना आकू थाकू वाले नहीं हैं, मीन के एक्टिव रहने वाले हैं। हमने कहा थोड़ा सा साकड़ के चाय पीते हैं, फिर हमने चाय पी और फिर मैंने चलो जी आपको दिखाती हूँ। धूप छिप निकली हुई है। यहाँ पर हमारा आधा सलाडा बाजार धुल चुका है, आधा हमारा पड़ा हुआ था और उससे ज़्यादा हमारा धुल चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो जी, फिर जी यहाँ पर मुझे ना कीड़े ने चाका मारा था, तो मैंने कहा चलो जी थानों में खानी है। ये मंगरू नहीं लै रहा, 2 महीने होने लगे ने लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा। और जो जो है इससे अब रेशा वगैरह निकलता रहता है। मैं आजकल मेंटेन खा रही हूँ, अल्लाह करे आराम आ जाए। दम वगैरह भी करवाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। ऊपर से जी हम रगड़ा रगड़ी लगा रहे थे। बहुत मेहनत की हमने, मेहनत हमारी तो काम ले आई, लेकिन हमारा जो 2 किलो का सर्फ है ना वो भी उसने कहा बाय बाय टाटा। और अगली बारी तो नहीं नवा ही लेना पैना। मैं कि चलो कोई नहीं ले लाँगे, तो टेंशन क्यों लेना है। हमारी सोरस माई बहुत मेहनत से जा रही थी, ताड़ियाँ शताड़ियाँ हम कर रहे थे ताकि उनका जो मिट्टी शिट्टी है वो निकले। और यहाँ पर जी हमारा बेसन जो है हमारे बहुत काम आता है। इनमें इसमें हम अपना जो सारा लंडा है ना वो रख देते हैं ताकि वो निचड़ जाए अच्छे से। ऊपर से मेरे साथ ये मसला हुआ कि मेरी सिस्टर ने पूछा कि बेटे मैं ये डाल दूँ अंदर। मैं कहा डाल दे डाल दे। उसने कहा देख ले फिर कलर ना लग जाए। मैं कहा नहीं लगेगा। फिर जी ये मेरी गुड़िया की जो है ना पैंट सारी ख़राब हो गई, पिंक शिंक होगी, कलर सारा उसके ऊपर लग गया। फिर मैंने पछतावा है, काश उनकी गल मन लैंदी तो चंगा रहता। चलो जी फिर हमारे बकाया जो कपड़े थे ज़मीन के, जो बंदों के होते हैं, आदमियों के, मेंस के, इनके ऊपर जो ना मैल शैल काफ़ी ज़्यादा होती है। इनको भी साबुन शाबन लगा के, सर्फ लगा के इनको फिर दोबारा से लगाना। तो इसको हमने एंड पे कर दी। हमने कहा पहले बकाया धो लेते हैं पहले वाले, फिर इनको हम धोएंगे क्योंकि ये जो है ना काफ़ी मेहनत लेते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी गुड़िया बेचारी खेल रही थी अकेली क्योंकि हम काम कर रहे थे। और लड्डू मेरा जो था वो नानो घर था, उसका तो उधर से आने को दिल नहीं करता। कभी कभी तो गुस्सा चढ़ता है कि सारा दिन उधर ही बैठा रहता है। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो फिर मैं आ गई अंदर। मैं कहा चलो अंदर जाके थोड़ा बेडशीट वगैरह प्रेस करती हूँ। तो जो आज मैं बेडशीट डालने लगी थी, ये तकरीबन मुझे इस साल में पहली दफ़ा डालने लगी थी। मैंने इस साल नहीं डाली। मैं कहा चलो आज तेनू पा लेनी है, तेरी भी तू भी कहेंगी चल भाई मेरी तो आज बारी आई। तो फिर मैंने कहा चलो जी इसको प्रेस करती। तो ऊपर से ये जो मैंने जब कपड़े निकाले तो ये सारा जो है ना मेरे कपड़े की सारे बेडशीट्स ऐसी चीज़ें सारी बाहर निकल आई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी लड़की है कि इसको तमीज़ नहीं है, भी सेट शेट करके रखे। लेकिन मैं सेट करके रखती हूँ यार, लेकिन कभी कभी हो जाता है। फिर मैंने निकाली अपनी बेडशीट। मैंने कहा चलो जी तेने प्रेस करनी है। फिर उसको मैंने प्रेस करके कमरे में बिछाया। तो बहुत अच्छा अभी नहीं लग रहा यार, अभी बहुत काम रहता है। फिर जी मैं आ गई दोबारा अपने ये बच्चों के चूंगड़ों के कपड़े प्रेस किए। इनके भी आज काफ़ी ज़्यादा थे। वैसे हम तो इनके डेली कपड़े धोते हैं, लेकिन फिर इस दफ़ा थोड़े हो गए थे 3-4 सूट इनके। और क्या आ रही थी ना तो मेरी बेटी सहवा का सूट भी मेरे साथ से फिसला फिसल गया था क्योंकि काम कर करके ना माती मारी पई है। मैंने दीवारी वह सेट करनी है। मैंने इनका ना जो टॉवल नीचे बिछाया हुआ था वो मैंने कहा चलो जी इसको आज वॉश करते हैं। और जो है ना इसकी भी थोड़ी वाली डस्टिंग डुस्टिंग कर देंगे। लेकिन इनकी बारी काफ़ी नीट होती है। लेकिन आज जब मैंने इनका टॉवल निकाला ना, मैंने कहा चल जी तू यूद वाला हो जा। आज तरफ ये आपको बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। इनकी कोई नीटनेस नहीं है, लेकिन हमेशा इनकी नीटनेस ही होती है। आज मैंने इनको ऐसे जंगल मंगल कर दिया था। फिर मैंने कहा चलो जी इनकी जो है ना मैं सारी चीज़ें बाहर निकाली। और मैंने जो इनकी डिब्बे शिब्बे और ये निकरे हैं चड़ियाँ वगैरह, मैंने कहा चलो जी इसको किसी को देते हैं क्योंकि इनकी अब किसी काम की नहीं है, ये बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो जी ये किसी को देते हैं। हमारे कल जो बच्ची रहती है उसको दे देंगे, उसके छोटे कज़न वगैरह हैं वो उनको दे देगी। फिर मैंने वो अलहदा कर दी। और जो इनके रुमाल वगैरह में रखती मैं कहा चलो जी ये तो काम आ सके दिन। फिर मैंने इनकी बार की अच्छी सी डस्टिंग की, डस्टिंग करके पाउडर छिड़का। इससे जो खटमला ऐसी चीज़ें गंदे कीड़े मकोड़े ये नहीं आते। फिर कपड़ों से भी मतलब कि कपड़ों को नहीं काटते और कपड़े भी आपके नीट रहते हैं। फिर ये जो टॉवल हमारा खुश्क हो गया तो मैं कहा चल जी याद इन बिछाऊँ। फिर मैंने ये मेहनत शिनत करके इनकी सारी चीज़ें जोड़ दी। टाइम लग गया था क्योंकि मैंने कभी पहले कपड़े धोए, फिर मतलब कि थोड़ी सी खान पीन भी किया था, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी।
ना बेडशीट प्रेस की, फिर एक रूम सेट किया, फिर इनकी बारी अलमारी की बारी आई। तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इनके जो कपड़े देने वाले थे वो भी मैंने लगा कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि वो फिर निकाल के देखने पड़ते। वैसे हम साथ साथ ही देते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो जी आज भी जेड़ा थोड़ा वाले ने भी काट दिया। तो यहाँ पर जी इन दोनों की बारी जो थी बिल्कुल सेट फैट मैट होगी। मैं चल जी हो जाओ हम तो बांध देते हैं हमें कमरे। मेरा कमरा बिल्कुल नीट हो चुका था, आपको लग रहा होगा, लेकिन वो जो तकियों के कवर थे ना वो मैंने भी नहीं डाले थे। बाकी सारी जो है ना फ्रेश कर दिया था, डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। फिर जी यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस भी प्रेस करके रखा हुआ था और जी चादरें जो थी ये मैंने रखनी थी, ये भी वॉश हुई हैं। और ड्रेस मैंने अपने पहले ही रख दिया। जी हमारे चावलों की चुनाई हो रही थी क्योंकि हमारे घर के चावल हैं तो इनमें काफ़ी वाण शाण निकलते हैं, इनके बहुत मेहनत लगती है, कुछ चुनने में लग जाते हैं। तो फिर चलो जी चावल बनने लगे तो मैंने कहा चलो जी इतनी देर थोड़ी सी रेस्ट करके फिर मैं नहा के नमाज अदा की असर की। अदा करने के बाद फिर मैं किचन में गई, मेरी आपकी जो थी वो चावल बना रही थी, मैंने उसका थोड़ा शॉर्ट लिया। मैं कहा चलो जी हाँ मिलने हाँ अगले व्लॉग च ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖਜਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ओके अल्लाह हाफिज़।